नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी एक्सप्रेस न्यूज में। मैं आपके साथ परविंदर गिरी। जी हाँ, आज हम मौजूद है जेवर एयरपोर्ट के किसानों के बीच। ये आप तस्वीरें देखेंगे जो स्क्रीन पर चल रही हैं, ये बड़ी कार्रवाई हुई है जेवर क्षेत्र में। आप तस्वीरों में देखोगे तो कई बिल्डोजरें हैं और जो नवनिर्माण है वो तोड़ फोड़ करने का काम कर रही हैं। नवनिर्माण ना करो आप, उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। उससे पहले गांव की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। हमारे गांव में लोक सुनवाई हुई, उसमें हमारा गांव पूरा असहमत था। घर तो बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो हमारे पास जमीन कहाँ है, एक खेत है हमारे पास ज्यादा लाई, उसी में हम मकान बना रहे थे बच्चों के लिए। आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट पहले निर्माण रुकवाने की बजाय पहले नसबंदी योजना ला दे। वो कहते हैं ना कि तू डाल डाल में पात पात। इन्होंने जो चोरी किसान के साथ की है ना, उसका जवाब भी हम इसी तरीके से देंगे, क्योंकि हमें तो अपनी भरपाई करनी है। बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान है। इन भाई के साथ ये जो घटना हुई है ये सही नहीं। पूरा क्षेत्र इस बात के समर्थन में है कि नव निर्माण पे इस फेज में अभी कोई बिल्डोजर ना चलाया जाए जब तक धारा 11 ना लगे। जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में जो भी गांव हैं जो चिन्हित किए गए हैं विस्थापन को लेकर या भूमि अधिग्रहण को लेकर, उसमें हालांकि लगातार नव निर्माण भी चल रहा है। तो उसी को लेके कल नव निर्माण पर बिल्डोजर से कार्रवाई की गई थी। आज यहाँ मीटिंग रखी गई है शिव मंदिर पे। किस लिए मीटिंग रही, किस पर्पज से मीटिंग रखी गई है, थोड़ा सा बताइए। बीते कल हाँ। कुछ अधिकारीगण और दो बिल्डोजरों के साथ हमारे गांव आए थे, हाँ। तो उन्होंने दो हमारे निर्माण जो कि आवश्यकता अनुसार बनाए गए थे, गांव में घर है, घर नीचा पड़ गया, तो उन किसानों ने, बड़ा परिवार था, एक निर्माण अपने खेत पे किसान करेगा कहाँ, उसके पास और तो कोई जमीन है नहीं, वो अपनी ही जमीन पे निर्माण उन्होंने किया। तो उस निर्माण को आके ढाया गया, कई लाख रुपए का किसान का नुकसान किया। अच्छा, तो बात करें तो कौन कौन सी जगह बिल्डोजर चली है कल। ये रामनेर गांव के बिल्कुल सामने साबोता के किसानों की कुछ जमीनें हैं, उन जमीनों में बिल्डोजर चलाया गया है कल। तो यही इसी विषय पे हम यहाँ एकत्र हुए हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि सेकंड फेज में अब तक नए निर्माण चल रहे हैं, वहाँ इनसे कुछ नहीं हो पाया। तो रामनेर गांव में इन्होंने ऐसा क्यों किया, जबकि ना कोई इस चीज की अधिसूचना जारी की, ना कोई नोटिस था, ना हमारे गांव में अभी तक धारा 11 लगी है। तो इसी विषय पर प्राधिकरण की तरफ से लगातार कहा जा रहा है जो गांव चिन्हित किए गए हैं, जो विस्थापन होंगे, चाहे भूमि अधिग्रहण होगी उस गांव की, तो वहां नव निर्माण के लिए स्पष्ट मना किया गया है कि नव निर्माण ना करो आप, उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। उससे पहले गांव की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। हमारे गांव में लोक सुनवाई हुई, उसमें हमारा गांव पूरा असहमत था। ना हम जमीन देने के लिए तैयार थे और ना हमें अपने खेत देने थे। और इंसान की अभी पता नहीं धारा 11 या इनका प्रावधान अगले क्या है, कितने इनको साल लगे, हम अपने जरूरत के हिसाब से तो अपना निर्माण करेंगे। तो वही निर्माण हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए प्राधिकरण को, यही हमें जानना है कि ऐसा क्यों किया गया। जबकि निर्माण किया जा रहा है, उससे पहले आपको पता है ड्रोन कैमरे से पूरी वीडियो बनाई गई थी। तो इन्होंने सेकंड फेज में जहां एक अधिसूचना जारी की थी कि धारा 11 के बाद की जो नए नए निर्माण बनाए गए हैं, सिर्फ वो अनलीगल हैं, वो गलत हैं। तो हमारे यहाँ क्या समस्या, हमारे यहाँ तो धारा 11 का भी दूर दूर तक कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ धारा 4 लगी है। और किसान जब शिफ्ट हो रहा है, किसान को पता है कि अब हमें यहाँ से जाना है, तो दो पैसे फायदे के लिए किसान ऐसा करे, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो और भी किसानों से बात करूंगा, तो यहाँ वो भी किसान मौजूद हैं जिनके नव निर्माण पे बिल्डोजर चला है। जी बिल्कुल, वो सामने बैठे हैं साबौता से। साबोता से तो आप क्या बना रहे थे वहाँ पे। मकान बना रहे थे बच्चों के लिए, क्योंकि हमारा जो मकान है गांव में वो पोखर के किनारे पे है और वो पोखर अटी पड़ी है। मैंने समाधान दिवस में 4 बार एप्लीकेशन भी दी कि पोखर की सफाई करें। मेरे घर में पानी भर जाता था और पानी के साथ साथ सांप कीड़े काफी आ जाते थे। इस डर की वजह से हम बाप बच्चे बोले कि हमें डर लगे सांप वाप आ जाए, तो जमीन तो हम खरीद नहीं सकते थे, हमारे पास खेत था दादा लाई, उसमें हमने एक छोटा सा मकान बनाया, उसे बिना सूचना के बिना नोटिस के, और कल दो बिल्डोजर लाए और हमारा मकान। तो 20 साल तक लोग कहाँ रहेंगे, है 20 साल तक लोग कब तक इंतजार करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। तो मकान तो हमें, घर तो बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ता है। तो हमारे पास जमीन कहाँ है, एक खेत है हमारे पास ज्यादा लाई, उसी में हम मकान बना रहे थे बच्चों के लिए। ना इनका कोई नोटिस है, ना कोई जारी, कोई कैसी बात नहीं थी। सब
लोग जा जिसमें कम है जमीन घर में जगह, तो वो सभी बना रहे। मैंने कि भाई तो हम भी बना लें थोड़ी सी जगह, तो हम हर जगह बना रहे। और मैंने एसडीएम साहब के खूब पैर पकड़े, खूब उनके से गिड़गिड़ाया, लेकिन उनके पास पुलिस फोर्स थी और वो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की और मेरा मकान ढा दिया। भैया आप भी पहुंचे हो, आप तो रनेरा से हो, जी क्या भैया। कहना चाहोगे? जो नव निर्माण लगातार जेवर क्षेत्र में चल रहा है और उसको लेके मना भी किया गया है कि नव निर्माण ना किया जाए ताकि फिर आपको परेशानी होगी। देखो ऐसा है, ये किसान है। हाँ। मैं यही कहूंगा गवर्नमेंट आपके चैनल के माध्यम से, गवर्नमेंट पहले निर्माण रुकवाने की बजाय पहले नसबंदी योजना ला दे, क्योंकि नसबंदी हो जाएगी तो बच्चे नहीं होंगे, और बच्चे नहीं होंगे तो बुजुर्गों पे प्रेशर नहीं रहेगा उसके लिए कोई मकान बनाना है। जब बच्चे होंगे, बुजुर्ग की समस्या बुजुर्ग को पता है, अधिकारियों को बैठे एसी रूम में नहीं पता। आप एक एयरपोर्ट बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एयरपोर्ट बना रहे हो। जिस तरीके से एयरपोर्ट बना रहे हो वो कहीं तक मुझे सही नहीं लग रहा। आप कानून की बात करते हो, क्या कानून है? आपने रातों रात, आपको परियोजना लानी थी, किसान का गला घोट दिया, आपने ग्राम को शहरी घोषित कर दिया। क्या ये कानून की बात है? कोई नोटिफिकेशन दिया? क्या किसान से कोई बातचीत करी आपने? आप बात करते हैं कानून की कि भाई ये कानूनी प्रक्रिया से गलत है। आपने दूसरे फेस में जो मुआवजा दिया है उसमें आपने करीब 1150 पे ब्याज दिया है, जो 12% ब्याज की जो बात कर रहे हैं आप, और देना कितने पे चाहिए? 1550 पे। क्या ये कानून की बात है? आपने किस तहत काट दिया वो पैसा, बताइए जरा। किसान जब जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट जब से आया है, जब से ही ये हुआ है कि ये गांव जाएंगे, विस्थापन होंगे, चाहे भूमि अधिग्रहण होगी उन गांवों की, जब से नव निर्माण लगातार बढ़ने पर है और लगातार चल रहा है। हालांकि धारा 11 भी अभी नहीं लगी है, बट मुआवजा कैसे मिलेगा? क्योंकि ड्रोन कैमरा से वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, प्रशासन के पास है। जैसे कैसे करेगा किसान? फिर वही मुद्दा, किसान कहेगा कि हमारा मकान का पैसा नहीं मिल रहा है। तो क्या है, मकान जब है तो पैसा देना पड़ेगा। अगर इनको एयरपोर्ट बनाना है तो किसान, जब वो कहते हैं ना कि तू डाल डाल में पात पात, इन्होंने जो चोरी किसान के साथ की है ना, उसका जवाब भी हम इसी तरीके से देंगे, क्योंकि हमें तो अपनी भरपाई करनी है। तो ऐसे नहीं तो ऐसे नव निर्माण से मिलेगा पैसा? बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे। नहीं मिलेगा पैसा, प्रशासन नहीं देगा तो ये एयरपोर्ट नहीं बना पाएंगे, ना यहाँ से जहाज उड़ा पाएंगे। इन्होंने पहले फेज में हमसे छल करके, लोगों से मतलब गलत व्यवहार करके, गलत गुमराह करके पहला तो रनवे बना लिया है। ये बाकी जो सपने देख रहे हैं ना 5 रनवे के, तो मुझे लगे कि इनका जो सपना है वो पूरा नहीं होगा। प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे थे? हाँ पहुंचे हैं, कुछ लेखपाल वगैरह, लेखपाल वगैरह पहुंचे हैं, जो लोगों ने पहुंचे थे आज। कुछ नव निर्माण के फोटोग्राफ खींच रहे हैं। वो खींचो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या होता है, कोई प्रक्रिया होती है। भाई आप किसी का मकान तोड़ने आ रहे हो तो आप कम से कम उसको इतला तो दोगे, किसी चिट्ठी के माध्यम से, किसी नोटिस के माध्यम से। आप संविधान के दायरे में आप बात करते हो कि हम अधिकारी हैं, हम बगैर संविधान के खिलाफ नहीं चल सकते, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया कल? आप तानाशाही की तरह एक बिल्डोजर लेके आ गए, आप तानाशाही की तरह पंजाब के किसानों को रोक रहे हो। अब मतलब आप ही हो गए, कोई दुनिया रही नहीं यहाँ पे, हिंदुस्तान में कोई और है ही नहीं। हिंदुस्तान किससे चलता है? एक बना हुआ संविधान से चलता है। तो संविधान के तहत, और आप भी जब भर्ती हुए हो, आपको जो नौकरी मिली है वो संविधान से मिली है, तो कम से कम। बाबा का बिल्डोजर जब चलता है, जब अवैध जमीन होती है, क्या ये अवैध थी? क्या वो जांच करा लें? सारे राजस्व के मालिक हैं वो, अगर उनको अवैध पाता है तो आप बिल्कुल तोड़ दीजिए। आप किसान अपनी जमीन में बना रहे हैं, वो अवैध कहां से? कोई एलएमसी की जमीन में बनाया है किसी ने? जब अपनी जमीन में किसान कुछ भी कर सकता है, इससे क्या मतलब है? आप कल को योजना लाएंगे, परसों को योजना लाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? जरूरत नीड आज है ना उसको, तो आज वो बनाएगा, सीधी सी बात है। इसी गांव से क्या? हाँ जी। आप क्या कहना चाहोगे इस मीटिंग को? क्या निचोड़ निकलेगा इस मीटिंग? क्या अगला कदम रहने वाला है जो तत्काल में ये मीटिंग बुलाई गई है? देखो जी, सबकी राय यही है कि नवनिर्माण जो सब गांवन के बनने हैं, तो हमारे गांव में में कैसे शुरू कर दियो? हमारा तो कहने को आपका मतलब, गांव अलग थोड़ी ना है। जब सबका बन रहा है, तो जब आपके गांव पे बिल्डोजर चला है, तो आपको लगता नहीं है हर वो नव निर्माण पे चलेगा जो जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र में आता है? आपको लगता नहीं है? तो अपने अपने मकान नहीं से बना रहे भीतर, हमने तो बाहर भी ना बनाए कहीं। बाहर कब बना रहे? रणनीति बनाई जा रही है आगे इस पंचायत? रणनीति कुछ नहीं है किसान के पास, रणनीति को युद्ध तो लड़ता नहीं किसान। हाँ विरोध करेगा, भाई जमीन तो तुम किसानों के, एयरपोर्ट तो तुम किसानों की जमीन पे बनाओगे ना।
आज इनको परेशान कर लो, कल देखा जाएगा क्या होगा। देखते हैं कैसे आगे एयरपोर्ट की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत पायलट प्रोजेक्ट है, जिसको वर्ल्ड लेवल पे देखा जा रहा है बड़े सुनहरे चश्मे लगा के। अब देखते हैं कैसे चश्मे से इस व्हाइट दिखेगा या काला, ये तो भविष्य बताएगा। अगर इन किसानों की छाती पे पैर रख के अगर ये एयरपोर्ट बनाया जाएगा, इनका गला काट के एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो इस एयरपोर्ट में मैं नहीं कहता कि ये कामयाब हो। तो इस गांव के प्रधान जी भी मौजूद हैं, ये भी पहुंचे हुए मीटिंग में। तो किस लिए मीटिंग रखी गई है अचानक? ये जो कल नवनिर्माण पे जो ये बिल्डोजर चला रहे हैं, जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं इसी उसमें, सब लोग आंदोलन करेंगे, सब इकट्ठे संगठित होंगे, इसीलिए सब लोग जागरूकता बनाई जा रही है। नए नए नियम ला रहे हैं। अभी जैसे अभी भाई ने बता दिया कि पहले ये नसबंदी बनाए जिससे कि बच्चे पैदा ना हो। अब जब धारा 11 लगी ही नहीं है अभी, क्योंकि इन्होंने सेकंड फेज में एक ग्राउंड बनाया है, उसमें इन्होंने 300 कुछ नोटिस दिए हैं। उसमें जो धारा 11 से पहले जो मकान बन गए हैं उनको ये सबको वैध मान रहे हैं। जो रोही या वहाँ पे कुछ गांव वहाँ बस गया है उसे ये वैध बता रहे हैं। सेकंड फेज में जो मकान बने वो अवैध हैं, उनको पैसा नहीं दिया जाएगा, उन्हें पैसा दिया जाएगा जो धारा 11 से पहले बन गए। लेकिन यहाँ वहाँ प्राधिकरण नहीं था इनका, ये कह रहे हैं वहाँ प्राधिकरण नहीं था, लेकिन यहाँ जैसे ही आते तो प्राधिकरण आ जाता है। यहाँ इनका प्राधिकरण है। तो अभी तो धारा 11 भी नहीं है, सब लोग संगठित होंगे। 14 गांव हैं, 14 के 14 गांव सब संगठित होंगे, सब अपने अधिकार की कार्रवाई से झटका नहीं लगा जेवर एयरपोर्ट? न, बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान है। इन भाई के साथ ये जो घटना हुई है ये सही नहीं हुई। किसी के साथ में भी हो सकती है, सबके किसी के साथ हो सकती है। वो अंग्रेजों वाला शासन चल रहा है, फूट डालो शासन करो, पहले एक को तोड़ दो फिर दूसरे को तोड़ेंगे फिर तीसरे को देखेंगे। मना कर दिया ना पहले, ऑलरेडी पहले बोल दिया है कि नवनिर्माण नहीं होना चाहिए जब गांव मैप बन चुका है 2040 का। नहीं 2040 तो यानी गांव तो विस्थापन होने मैप ऑलरेडी बन चुका है। नहीं, हम तो गांव के विस्थापन से राजी नहीं है ना। कुछ दिन पहले डीएम ऑफिस में भी यहाँ के जेवर एयरपोर्ट के किसान पहुंचे थे, तो उन्होंने मैप दिखाया था कि ऑलरेडी ये नक्शा बन चुका है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। बाकी जो मांगे हैं लगातार आप कर रहे हो, वो एक बार बदलाव आ सकता है, बट विस्थापन को लेकर नहीं 2041 का मैप इनका बन चुका है। किसान अनपढ़ है, किसान को कुछ नहीं पता है बना है या नहीं बना है, ठीक है। वो तो ये बता रहे हैं कि बना है या नहीं बना है। अब वो 2041 का मैप इसी फेज पे आके बन जाता है 14 गांवों पे। पहले भी 6 गांव रहे हैं, 6 गांवों में बहुत सारे मकान बन रहे हैं, आज भी मकान बन रहे हैं, आज भी लेंटर पड़ रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जो नवनिर्माण जो किसान कर रहे हैं वही समर्थन में है या पूरा क्षेत्र एयरपोर्ट का समर्थन में इस मुद्दे को लेकर के नवनिर्माण पे बिल्डोजर चलाया जा रहा है? नहीं, पूरा क्षेत्र इस बात के समर्थन में है कि नव निर्माण पे इस फेज में अभी कोई बिल्डोजर ना चलाया जाए जब तक धारा 11 ना लगे। जब तक नहीं लगे कोई ग्राउंड बना के 11 लग जाती है तो ऑलरेडी किसान बंद कर देंगे। हाँ, ऑलरेडी किसान बंद कर, यदि धारा 11 लग जाती है तो ये बताएंगे ऑलरेडी किसान बंद कर देंगे। भाई अभी धारा 11 लगी नहीं है, भाई धारा 11 लगी नहीं। मानो अभी जैसे भाई ने बताया यदि कोई बच्चा पैदा होना होगा तो क्या एयरपोर्ट की वजह से बच्चा पैदा नहीं होगा? क्या उसे बंद कर देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। तो जेवर एयरपोर्ट के किसान थे, उनसे बातें की। हालांकि बीते दिन बुलडोजर भी चला है नवनिर्माण को लेकर, क्योंकि लगातार नवनिर्माण भी चल रहा है। एक तरफ विस्थापन होने गांव और भूमि अधिग्रहण होनी है, तो दूसरी तरफ बाबा का बुलडोजर गरज रहा है जेवर क्षेत्र में। तो इतना ही इस मुद्दे को लेकर, इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। समीर खान के साथ परविंदर गिरी, जेवर एयरपोर्ट। ये आप तस्वीरें देखेंगे जो स्क्रीन पर चल रही हैं, ये बड़ी कार्रवाई हुई है जेवर क्षेत्र में। हालांकि जेवर में एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तीसरे चौथे चरण में जो गांव विस्थापन होने या भूमि अधिग्रहण होगी, जितने एरिया में जेवर एयरपोर्ट चिन्हित किया गया है, हालांकि उसमें नवनिर्माण लगातार चल रहा है। तो उसी को लेकर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बाबा का बुलडोजर गरज चुका है।